देखिए, दिद्दी हमारे यहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आ रही है और ये सफ़ेद बाघिन है। इसकी आयु लगभग 4 वर्ष है। वन विहार में ये लगभग 6 महीना या 1 साल रहेगी। इसके बाद इसको मुकुंदपुर जू ट्रांसफ़र किया जाना है। उस ट्रांजिट पीरियड में यहाँ वन विहार में रखा जाएगा उसको। ललिता का उपचार हमारे वन्य प्राणी विशेषज्ञ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के डॉक्टर अतुल गुप्ता कर रहे हैं। उनके द्वारा उसका बहुत अच्छा उपचार किया जा रहा है। अब कैंसर एक ऐसा रोग है जो उनके द्वारा जो जहाँ भी पूरे विश्व में और पूरे भारत में जहाँ भी एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे टेलीफोन पे या इंटरनेट पे चर्चा करके उसका इलाज किया जा रहा है। और लगभग 2 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, उससे अभी तक उन्होंने 2 साल तक तो उसको लगातार इलाज रख के जिंदा रखा हुआ है। आगे भी संभावना है कि उसको बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाए। देखिए, पक्षी जो भी आवर्जन होकर आते हैं या जो भी विदेशी पक्षी आते हैं हमारे यहाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो उनका आना निर्भर करता है सर्दियों पर। अभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है भोपाल का। तो इस टेम्परेचर पर माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आएंगे। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो माइग्रेटरी बर्ड्स निश्चित रूप से आएंगे और ऐसा संभावना है कि दिसंबर के दूसरे-तीसरे सप्ताह में और जनवरी में माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ रहेंगे। देखिए, तादाद में कमी हो सकती है। उसका कारण यह है कि इस साल औसत वर्षा पूरे भारतवर्ष में सामान्य से अधिक हुई है। पक्षियों को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है रहने के लिए, एक पानी और दूसरा ऐसा आवास जहाँ पे उनको खाद्यान्न मिल सके। खाद्यान्न में 3 तरह का, नंबर 1 फिशेस, नंबर 2 इंसेक्ट्स और नंबर 3 बीज और फल। यदि रास्ते में आते समय इनको तीनों चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, उदाहरण के लिए भरतपुर उद्यान जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो कभी कभी पक्षियों का ये ट्रेंड देखा गया है कि वहीं रास्ते में रुक जाते हैं। मगर माइग्रेटरी बर्ड्स निश्चित रूप से भोपाल पहुँचेंगे।